गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक वयस्क बाघ की मौत हो गई। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यह हादसा हो रहा है। और लोगों के हक को मारो, जंगल के हक के मारो, शासन को चूना लगाओ, जहर खुबानी हो रही है। अभी है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हम इस भारत देश में रहते हैं और हमारे भारत देश में हमें बचपन से एक शिक्षा दी जाती है, राष्ट्रीय उच्चतर मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्रीय धरोहरों को संरक्षित करने की शिक्षा, राष्ट्रीय इकाइयों को अपनी एक प्रबल ऐसी भावना रखना जो देश के काम आए, राष्ट्र हित को सोचना, राष्ट्र से संबंधित जितनी चीजें हैं, जो भी इकाइयां हैं, जो भी धरोहर हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्रीय गान हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय पशु हैं, हमें सबका सम्मान करना आवश्यक होता है। और कहीं ना कहीं हमें इनके संरक्षण के लिए भी कार्य करना जरूरी होता है। तभी तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसके संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां केंद्र और राज्य शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं। लेकिन आज बहुत दुखित हूं मैं, क्या हर एक वो नागरिक दुखी होगा जिसे ये खबर पता चल गई है या अभी मेरे द्वारा बताया जाएगा तब पता चलेगा। जी हां, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिले के कोरिया वन मंडल अंतर्गत आपका एक स्थान है रामगढ़ क्षेत्र, सोनहत क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये आता है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। और आज यहीं पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक वयस्क बाघ की मौत हो गई। वो मृत पाया गया है। बड़ा शानदार हट्टा कट्टा बाघ वो मृत पाया गया है। उद्यान की जो सीमा है रामगढ़ क्षेत्र के देवसिल ग्राम पंचायत के मार्ग पर खनकोपर नदी के तट में बाघ मरा पाया गया है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अगस्त के महीने में ही ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया। 2021 में भी ये घोषित होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रुक गया था। लेकिन विष्णुदेव साय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और ये टाइगर रिजर्व घोषित हो गया। टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद उपलब्धियां क्या जुड़ी? तो सबसे पहली बात है कि टाइगर रिजर्व जब घोषित हुआ तो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इसको नाम दिया गया और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व कहलाया। देश का सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व यह कहलाया। क्या? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के नाम से। इसका क्षेत्रफल भी आप देखिए, लगभग 28,29,387 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। इसमें मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर के जिले शामिल हैं। अब इससे लाभ क्या होना था? ये जो टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीणों को गाइड, पर्यटक, वाहन संचालक, रिसोर्ट मैनेजर और रोजगार के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से अतिरिक्त बजट मिलेगा, जिससे आसपास के गांव में आजीविका विकास की नई परियोजनाएं शुरू होंगी। तो भैया, जब बाघ रहेंगे उनका संरक्षण आप कर पाओगे, जब वहां पे लोग घूमने आएंगे और पर्यटन के केंद्र के रूप में एक सही और सुचारू रूप से ये चलेगा, तब तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोग जो ज्ञान का अभाव है, चीजों का अभाव है, और वो कहीं ना कहीं इनके मौत का कारण बन रहे हैं, जहर खुबानी हो रही है। अभी आगे और भी चीजें मैं आपको लोगों को बताता हूं। अब देखिए, पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि NTCA है क्या। ये जो NTCA है ना, ये है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। NTCA भारत देश में ये बाघ संरक्षण के लिए काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। इसकी स्थापना
2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। यह बाघों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। यह अभयारण्यों का मूल्यांकन करता है और उन्हें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। याद रखिएगा, वित्तीय और तकनीकी सारी सहायता प्रदान करता है। यह बाघों की जनगणना हर 4 साल में करता है। यह बाघों के लिए नए रिजर्व बनाता है। एनटीसीए को पर्यावरण वन मंत्रालय से भारत की संचित निधि से धनराशि मिलती है और यह धनराशि अभयारण्यों को टाइगरों की सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए देता है। तो क्या ये एनटीसीए का उपक्रम जो ये दे रहा है फंड, ये कहां जा रहा है साहब? कैसे आप इनका संवर्धन कर रहे हो? ये सारी चीजें अभी मैं आपको सामने बताता हूं। ये कैसे संवर्धन हो रहा है बाघों का, जब बाघ बच ही नहीं रहे। अरे भाई, पूरे विश्व में, अगर पूरे विश्व की आंकड़ों की बात करें तो 6000 बाघ बचे, उसमें से 4000 बाघ तो भारत देश में है भाई। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यह हादसा हो रहा है। आप देखिए कि ये जो राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या जो है वर्तमान में 6000 से भी कम हो गई है। 4000 तो भारत देश में है। अब देखिए चौंकाने वाली बात, बीते 5 वर्ष में 607 राष्ट्रीय पशु देश ने खो दिए हैं। 607 राष्ट्रीय पशु हमने खो दिए हैं। 2016 से अब तक कुल 120 बाघों के शिकार की जानकारी है, जबकि 150 की मृत्यु के कारण अभी तक उसका जांचें चल रहा है। ठीक है, जैसे पिछले बार इसी जगह पे 3 साल पहले जहां अभी एक बाघ की मौत हुई है, यहीं पर एक और बाघ की मौत हो चुकी है जहर खुबानी से, है ना। अब देखिए, बाघों की लगातार मौत से सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मौत का कारण क्या है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए भी अब तक इस बात का पता लगाने में नाकाम ही रहा है। यहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं रायपुर से, पीसीसीएफ, सीसीएफ, डीएफओस, एसडीओस, और ये एनटीसीए जो पूरा फंड दे रहा है इनके संरक्षण के लिए, सारी चीजें कर रहा है। क्या हो रहा है भैया? उसका परिणाम क्या निकल रहा है? हमें तो परिणाम चाहिए ना। जंगल में अवैध कब्जाधारियों का कब्जा होता जा रहा है, जंगल पूरा लूट जा रहा है। कहां जाएंगे ये? तो गांव में घुसेंगे और गांव में इनको जहर देके मार दो और आप इनको संरक्षण ना कर पाओ। और ये राष्ट्रीय पशु, कम से कम राष्ट्रीय पशु एक हमारे भारत देश का कहना चाहिए गौरव है, हमारा गौरव है साहब। और इनका संरक्षण करना, ये राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण करना तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर आप लोग जब उस पद में बैठते हैं, उस पोस्ट में बैठते हैं और जंगल विभाग को पूरा भूसा खाता भैया, चाहे वो वन अधिकार पत्रक हो, चाहे जंगल की जमीनों का मामला हो, चाहे वो पौधरोपण हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हो, चेक डैम का निर्माण हो, स्टाफ डैम का निर्माण हो, चाहे वो गुलिया का निर्माण हो, चाहे वो इतना घटिया हमारे एमसीबी और कोरिया जिले में बना हुआ है, जिसका मेरे पास एक एक प्रमाण है। तो क्या आप लोग वन को खाने बैठे हो? वन के फंड को खाने बैठे हो और ऐसे धरोहरों का नुकसान करने बैठे हो? ग्रामीणों को उनका अधिकार भी नहीं दे रहे हो। एक निश्चित क्षेत्र पे जो वर्षों से हैं और इनके संरक्षण के लिए कोई गतिविधि भी नहीं कर पा रहे हो। क्या कर रहे हो साहब? क्या यही है कार्य? वन है तो हम हैं, वन है तो कल है। स्लोगन देने से कुछ नहीं होता है। उद्बोधन तो कोई भी दे सकता है। कार्य करिए, आपके पास योजनाएं हैं, आपके पास सारी चीजें हैं। अब देखिए, यहां पे एक चीज और सामने आई है। नोएडा निवासी एक रंजन तोमर द्वारा एक आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी निकाली गई थी 2021 में कि कितने बाघों की मृत्यु हुई है। 66 बाघों की मौत हो चुकी थी, है ना। इनमें से 25 की मौत महाराष्ट्र में हुई, जबकि वहां प्रतिवर्ष सबसे अधिक बाघों की मौत होती है। कहां? अभी यहां पे जो है मध्य प्रदेश में कुछ कम हुई, है ना। और नागालैंड और अन्य जगहों पर बाघों का शिकार हुआ। अब एक प्रश्न यह उठता है कि बाघों की जो मृत्यु है वो होती कैसे है, किन कारणों से होती है, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूं। शिकारी जंगली बाघ को मारने के लिए जो तरीके अपनाते हैं या लोग कैसे करते हैं, जहर खुबानी, जिसे आमतौर पर घरेलू भैंसों और गायों के शवों में डाला जाता है। गर्मी के महीनों के दौरान शिकारियों द्वारा छोटे जंगल के तालाबों में भी जहर डाला जाता है या उस उद्देश्य के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं
कि उसमें पानी भरा जाता है। प्रमुख व्यापारियों द्वारा संचालित एक परिष्कृत और सुव्यवस्थित आपूर्ति मार्ग है जो दूर दराज के गांवों में जहर वितरित करने और बाघ की हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए यह उपक्रम किया जाता है। जहर देके उनको मार दो और उनके अंग के उसका तस्करी करके आप उससे धनार्जन करो। ये बहुत बड़ा स्कैम है एक प्रकार से। हाँ, स्टील के जाल, वो जीआई तार वगैरह, स्टील के जाल, उसमें करंट का प्रभाव, ये सारी चीजें करके, है ना। 1994 में रायपुर के पास बाघ के शिकार के एक मामले में जाल खोलने के लिए 6 वयस्क पुरुषों की जरूरत पड़ी थी। मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में किसका जाल? ये स्टील का जाल। हाँ, और जांचकर्ताओं ने पाया कि इतने सारे स्टील के जाल लगाए गए थे कि ग्रामीण जंगल में जाने से डरने लगे थे। इन जालों में लोगों को भयानक चोटें भी पहुंचती थी। आग्नेयास्त्र का भी प्रयोग होता है। इनका उपयोग वहां किया जाता है जहां शिकार को कम बाधा के साथ ये निपटाते हैं, है ना। विद्युत घात, 230 वोल्ट 11 केवी ओवरलोड विद्युत तारों को टैप करके तथा पशुओं के शरीर पर विद्युत प्रवाह तार बिछाकर। अब इन कारणों से जहर देकर, स्टील के जाल बिछाकर, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके और विद्युत तार का प्रयोग करके ये जो तस्कर होते हैं ये ग्रामीणों को लुभा के इनके साथ साठ गांठ करके और जा करके दक्षिण भारत, उत्तर भारत में जा करके ये बेच देते हैं। और इस पर रोक लगाने के लिए आप क्या करते हैं? क्या हो रहा है आपके साथ उपक्रम? कुछ नहीं हो रहा है। संख्या दर पर दर घटती चली जा रही है और आप मौन बैठे हो। हाँ, आप देखिए ये जो बाघ वाला किस्सा अभी चल रहा था, दिवाली कैसे मनाएंगे, एक डर था लोगों को, ग्रामीणों को। कहाँ? एससीएल पांडुपारा क्षेत्र, अपने कोरिया वन मंडल का जो मुख्यालय है बैकुंठपुर, उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ये 20 से 25 किलोमीटर का दायरा चामट पहाड़ है। वहां पर क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले बाघों के पंजे दिखे। अधिकारी का बयान आता है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज्यादा घूमिए फिरिए मत। और एक अधिकारी है, एक वन अधिकारी, उनका बयान था कि भाई वो या तो फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान चला जाएगा। मिल नहीं रहा था ना, उसका पंजा बस दिखा और ये खोजे पड़े हैं, वो ट्रेस नहीं हो रहा था। पिछले बार भी एक तो बड़े रायपुर से जो आए, उन्होंने एक बाघ को पकड़ लिया वहां पर, एक आदमखोर बाघ को। कहां? जनकपुर में, एमसीबी जिले में उनकी टीम ने पकड़ी। नहीं तो यहाँ के तो वन विभाग वाले बस जाके टार्च मार रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। उनकी टीम वहां से वो आए और उन्होंने फिर क्या कहते हैं, संदीप करके एक गजब वन अधिकारी हैं, वो आकर के बुद्धि से उस आदमखोर बाघ को उन्होंने पकड़ कर सावधानी पूर्वक एक नियत स्थान पर छोड़ दिया। नहीं तो इनसे तो वो भी नहीं हो रहा था। अब देखिए, ठीक है, नहीं होता है तो बाहर से टीम आती है और करती है। अभी जो 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को जो चीजें प्रकाश में आई थी कि यहाँ पे एक पद चिन्ह दिखा है, पद चिन्ह का बकायदा फोटो भी वायरल हुआ। तो क्या हुआ उसमें क्या हुआ? हाँ, आप बस देखते रह गए। हाँ, अभी यहाँ है, अभी वहां है, 15 किलोमीटर दौड़ घूम रहा है। और एक अधिकारी बयान देती हैं, या तो तैमूर पिंगला चल देगा या तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान चल जाएगा और जनहानि कर देगा। उससे क्या होगा? इसलिए फिर कहीं ना कहीं मैं कोई इस जनता का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना मैं किसी अधिकारी का कोई उनको कोई निर्देश दे रहा हूं। लेकिन हाँ, लोकतंत्र का एक सजग प्रहरी होने के नाते, जनहित संघ बंडो विकास समिति का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते, इसके साथ ही एक अखबार का संपादक होने के नाते आपके सामने अपना विचार ही रख रहा हूं कि साहब, आपकी जो गतिविधि है, आपका जो तरीका है, आपके कार्य करने का जो तरीका है, वो केवल और केवल भ्रष्ट तरीका है। चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे वो मजदूरी भुगतान हो। ई कुबेर का बहाना बना करके आप लोग मजदूरी भुगतान लोगों का लंबित रखे हो, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रकरण हैं। लेकिन चलिए ठीक है भाई, हम इस पे रहते हैं कि चले भाई, प्रशासन है, प्रशासनिक कार्य, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जहां पर यह पता चले कि आप प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग करो, बंदरबाट करो, उसके पैसे पर पूरा खा जाओ, उससे अपना विकास करो और लोगों के हक को मारो, जंगल के हक के मारो, शासन को चूना लगाओ। हमारे विष्णुदेव साय जैसे मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से आते हैं और आदिवासियों का ही आप शोषण कर दो, ऊपर से हमारे राष्ट्रीय धरोहरों की आप रक्षा नहीं कर पाओ, तब बोलना उचित हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और एक चीज और उन्होंने लिखा है, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि अपनी योजनाओं, अपने वन विभाग की गतिविधियों और साथ ही साथ ये एनटीसीए जो सारा फंड देता है, सब करता है बाघों के संरक्षण के लिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी टाइगर रिजर्व घोषित किया, कितना दिन हुआ है टाइगर रिजर्व घोषित किए? अगस्त में घोषित किए और अभी यही उसका परिणाम मिला है। यह उपलब्धि है टाइगर रिजर्व का कि एक बाघ की मौत।
सरकार के कार्य प्रणालियों पर धब्बा मत लगाइए। आप लोगों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन वन मंत्रालय ने, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसलिए किया है ताकि आप उनकी योजनाओं को और सारी चीजों को बढ़िया सुचारू रूप से आगे चलाएं और जनता के हितबद्ध कार्य करते हुए प्रशासन को एक बढ़िया पैमाना स्थापित करके दें। ये नहीं कि उनका बदनामी हो जाए। अब आप देखिए, ये टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद इतना सुंदर वयस्क टाइगर की मौत हो गई। कैसे मौत हुई उसकी? ईश्वर करे कि भाई प्राकृतिक मौत, तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उसको जहर खुबानी की गई है, अगर अरे पीएम रिपोर्ट में भी आप लोग घपला कर देते हो, कई जगह पे मैंने ये चीज देखी है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। खैर, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज तो हमने कितने लोगों से संपर्क करना चाहा, वन विभाग के अधिकारी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, कुछ जवाब ही नहीं देने चाहते वो, क्योंकि वो जानते हो क्या जवाब देंगे। अरे भाई, हम भी जनता को आईना दिखाने का ही काम करते हैं साहब। अगर हम ना रहें, अगर प्रेस ना रहे, पत्रकारिता ना रहे और ये सारी चीजें ना रहें तो बहुत है ना, आपको कहां से वो सूचनाएं मिलेंगी? अब आप क्यों नहीं उठाते हो फोन? क्योंकि आप जान रहे हो कि पीएम रिपोर्ट आएगा तो हम बताएं कुछ, या कुछ बोले या कुछ करें, या फिर ऊपर से दबाव होगा आपको, या फिर वो भी आप सही बताते हो कि नहीं बताते हो। पिछले बार के मामले में कई चीजें घुमा फिरा के जो आपने करी, वो बाद में कई सारी चीजें सामने आई, लेकिन उसमें भी कोई व्यापक कोई ऐसा कार्रवाई भी मैंने नहीं देखा। खैर, जो भी है, अब ये 3 साल पहले उसी जगह पे, उसी नियत स्थान पर एक बाघ की मौत जहर खुबानी से हो चुकी थी। ये दूसरे बाघ की मौत हुई है जिसके पीएम रिपोर्ट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खैर, नुकसान तो देश का हो रहा है, नुकसान तो राष्ट्र का हो रहा है, राष्ट्रीय धरोहर का हो रहा है। बाघों की संख्या कम होते जा रही है, विलुप्ति के कगार पे ये आते जा रहे हैं। संरक्षित कीजिए। वन्य प्राणी संरक्षण सब जो अधिनियम बना है, हाँ, उसका जो अभी नवीनीकरण 2003 में उसका जो संशोधन आया है, 1972 में भी जो बना था, कृपा करके उन धाराओं का परिपालन कीजिए। उन धाराओं में एक एक धाराओं में एक एक जानवर का है भैया, इतना तो मैंने अध्ययन कर रखा है, फिर आप लोग तो अधिकारी हो उस विभाग के, तो कम से कम उस अधिनियम के तहत और इन फंडों का सही इस्तेमाल करिए। शासकीय पैसे का, धन का दुरुपयोग मत करिए, खुद का विकास छोड़िए। आपको उतना मिल जाता है साहब जितने में आपको तो बहुत अधिक अपना रहता है। हम इससे कर ले, हम इससे वो कर, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। वही कह रहा हूं ना मैं, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। और साथ में समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए मैं तटस्थ तो नहीं रहना चाहता भाई, इसलिए मेरे को जो चीज अभी लगा कि ये चीजें आप सभी के सामने आनी चाहिए, इसलिए मैंने आज आप लोगों को ये सारे आंकड़े बता दिए हैं। अब आप निर्णय लीजिए। अगर हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तो आने वाले समय में हमारा पूरा वन ही, मेरे को लगता है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के तंत्र जाल में पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए आवाज उठानी जरूरी है। अब आप पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप ये भी सर्च करिए कि कौन है इसका दोषी, और उन दोषियों पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। जुर्माने का प्रावधान है 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख तक का राष्ट्रीय पशु बाघ के लिए वन्य प्राणी संरक्षण के तहत। हाँ, उसको 10,000 से शुरुआत है और बढ़ते जाती है ये रकम। अगर पता चलता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कई सारी चीजें उसमें प्रावधान है भाई। ऊपर से उसको सालों साल की जेल का उसका है। करिए ताकि हमारे इन धरोहरों का संरक्षण हो सके। बड़ा दुख हुआ है आज, ये कृत्य नहीं होना चाहिए। आगे तो बहुत सारी चीजें हैं इस वन विभाग की। अभी पौधरोपण का मामला है, मजदूरी भुगतान का मामला है। एक जगह तो एक निर्माण कार्य ही पूरा बह गया है ये नहीं है उस स्पॉट में। राष्ट्रीय पशु बाघ की मौत होने पर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहला खुलासा, अभी तक अधिकारी तो पीएम रिपोर्ट के लिए रुके हुए हैं कि पीएम रिपोर्ट आएगा तो हम कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा अंदेशा ही है, लेकिन इसमें सच्चाई हो सकती है क्योंकि ग्रामीणों ने ही ये चीज कहा है। ग्रामीणों का ही अंदेशा है कि अभी कुछ दिनों पहले आज उस बाघ की मौत हो गई गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन ये देवसिल के एक नदी के तट पर उसकी मृत बॉडी मिली है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले यही बाघ, ऐसी जानकारी मिली है कि एक जंगली जानवर और एक भैंस का उसने शिकार किया, और ये जो भैंस को, जिस भैंस को उसने शिकार कर लिया, मार दिया, उसी भैंस में जहर डालकर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जहर खुबानी की जाती है, विद्युत तार बिछा करके इनका शिकार किया जाता है, इनको जो है कि तार की जाली बिछाकर इनका शिकार किया जाता है।
ये तस्करों के द्वारा और ग्रामीणों को लुभा करके और बाहर जाकर के इसकी तस्करी की जाती है। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अभी जिस बाघ की मृत्यु हुई है, मौत हुई है, उसके पीछे वन विभाग का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आया है। साहब ये लोग जाते नहीं है किन क्षेत्रों में, देवसील, कटकवार, आपका बड़गांव, मुरकिल, कमरजी, इन जगहों का दौरा नहीं करते। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से बताया ये लोग केवल सोनहत और रामगढ़ में रहते हैं। आपको बता दूं कि बहुत बड़ा एक ये क्षेत्र है सोनहत का, रामगढ़ क्षेत्र और ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का एरिया, जो आपका ठिसकोली, कमरजी और एमसीबी बॉर्डर में मिल जाता है, इधर सूरजपुर में। और इन बॉर्डरों में, इन जगहों पे, बिहड़ इलाकों में ये जाते ही नहीं, ये देखते ही नहीं है। भाई आप इंतजार करते हो क्या कि गांव में आकर के तुम दहशत मचाओ बाघों का? वही मैंने कहा ना कि एक संदीप सिंह जी थे जो रायपुर से आकर के एक बहुत अच्छा ऑपरेशन करके एक आदमखोर बाघ को पकड़ करके ले गए, और आप क्या कर रहे हो? बस ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग क्या कर रहे हो? सो रहे हो। और ये भी जानकारी मिली, ग्रामीणों ने बताया है कि वन विभाग के जो गार्ड थे उनका कहना है कि हम सो गए थे, ऐसा भी जानकारी मिला है। हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों से और आसपास के लोगों से जानकारी मिली है कि 4 दिन पहले उसने एक भैंस का शिकार किया था और उसी भैंस में जहर देकर के उस क्षेत्र के लोगों ने उसको जहर खुबानी के द्वारा उस बाघ को मार दिया है। अब इसकी सत्यता की जांच आप लोग कीजिए और इसका पुष्टिकरण आप लोग कीजिए। आगे लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।